Namaste everyone and welcome to second day, second session of Qigong Circling Hands with Neerav. And I hope कल के सेशन में आपको मज़ा आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा और आपने इसकी प्रैक्टिस भी की होगी। इसको आप कभी भी किसी भी समय वैसे तो कर सकते हैं, बट येस प्रेफरेबली मॉर्निंग टाइम, और जैसे हम बोलते हैं एम्प्टी स्टमक, ऑलवेज दीज काइंड ऑफ एक्सरसाइजेज आर ऑलवेज बेटर। कल के सेशन को लेके या कुछ किसी और टेक्निकल चीज को लेके आपके कोई क्वेश्चन है या आपको कोई फीडबैक देना है तो आप मुझे बता सकते हैं। Right now we give 2-3 minutes to this session till the time others join in, क्योंकि लोग ज्वाइन इन कर रहे हैं। तो आप में से किसी को कुछ कहना है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कोई फीडबैक देना है तो मोस्ट वेलकम। अभी आप बोल सकते हैं अपने आप को अनम्यूट करके वन बाय वन। एनीवन और एल्स मैं फिर नीरव सर को ओवर दे दूंगी। Anyone wants to say anything? मुझे तो सिर्फ अपने ये जो करा रहे हैं उसके लिए कुछ शेयर करना था और मेरी एनर्जी ठीक है, मतलब मैं जो फील कर रही हूँ वैसा होता है, वो पूछना था। बताइए आप। जैसे ये मूवमेंट तो अभी तक पैरों पे इतना ध्यान नहीं देना था, हाथ की मूवमेंट कल का और आज का हुआ। तो कल मैंने शाम को किया था, आज भी सुबह किया है। तो एक्चुअली में एनर्जी फील अभी तक मतलब पूरे दिन में पूरी जैसे फ्लो पूरी बॉडी में हो रहा ना, वैसा मुझे फील हो रहा है। और मुझे हाँ, और कहीं मुझे पेन भी है, मतलब जो जगह पे कभी नहीं पेन होता था ना वहाँ मुझे पेन भी है। तो दैट मीन्स वहाँ टॉक्सिन होगा या वो एनर्जी ब्लॉक होगा, ऐसा कुछ होगा। हाँ, जहाँ पर पेन होता है नॉर्मली आपकी एनर्जी ब्लॉक होती है। तो आप बोलेंगे कि पहले तो नहीं हो रहा था, यदि ब्लॉक थी तो मुझे पहले होना चाहिए था, बल्कि करने के बाद हो रहा है। तो एक्चुअली जब बहुत ब्लॉक होता है तो इमीडिएटली आपको पेन नहीं देता है, वो बहुत जब डेंस हो जाती है एनर्जी तो पूरा डैमेज होने के बाद पेन आता है। लेकिन इस तरह की आप कोई एक्सरसाइज करते हो, किसी भी तरीके का एनर्जी वर्क आप करते हो, तो वहां से जब एनर्जी रिलीज होनी शुरू होती है तब भी शुरू में थोड़ा पेन फील होता है। तो आप उसको ये देख के चलिए और ऑब्जर्व करते रहिए। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ ये मान लिया कि इसीलिए ही पेन हो रहा है। आपकी अवेयरनेस, आपका ऑब्जर्वेशन आपको गाइड करेगा कि ये किस वजह से हो रहा है। मोस्ट प्रोबेबली क्योंकि कल से आपने शुरू किया है, आप एनर्जी को फील कर रहे हो, तो ये एनर्जी रिलीज ही हो रहा है। बट स्टिल इफ यू फील समथिंग इज अनयूजुअल, better to consult doctor or better to ask some expert, क्योंकि हम यहाँ पर बिल्कुल आपके क्लोज नहीं है तो हम बहुत ज्यादा उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो अपने आप को भी उतना अलर्ट, ऑब्जर्व और अवेयर रखना है। लाइट पेन है तो डेफिनेटली वो वहां से एनर्जी रिलीज हो रही है, ये मान के चलिए। और लाइट मतलब वो पाम नीचे पैरों में जरा सा हल्का सा वो हल्का सा एनर्जी का फ्लो आपका इंक्रीज हो रहा है तो आप फील कर पा रहे हो। दैट इज द गुड थिंग। Anybody else want to say anything or want to share anything? Okay, so let me give this over to Neerav sir. Neerav sir, please join in. Should I on my video? Yes, please. Okay. So over to you, Neerav. अब आप सेशन लीजिए, किसी को कोई क्वेरी है या आपको इंट्रो सेशन देना है, and then you can start with the today's session. Yeah. Okay. Almost Okay. 8-10 people are there. Yeah. And rest will be joining soon. By the time you can start. Am I audible clearly? Little more louder would be preferable. Be little Okay, more now, louder. Now it's okay. Now it's Yes. okay. Yes, it's better. Okay. It's Okay. better. Okay. Yeah. So, good evening, friends. कल हमने वर्टिकल सर्कल का एक एक्सपेरिमेंट किया। हम लोग जो भी मूवमेंट्स कर रहे हैं
ये कॉन्शियस, इसको हम लोग स्पिरिचुअल भाषा में बोले तो दिस आर कॉन्शियस मूवमेंट्स। ओके, सो दिस आर कॉन्शियस, वी आर वेरी मच, क्योंकि कोई भी चीज लॉ ऑफ रिवर्स इफेक्ट का जो होता है ना, कि कोई भी चीज हम पहली बार कर रहे हैं तो हम बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं। आपने जब पहली बार साइकिल चलाई होगी, आप बहुत कॉन्शियस थे साइकिल के, या कार चलाई होगी तो यू आर सो मच कॉन्शियस। तो पहली बार जब हम कोई भी चीज नहीं सीखते हैं, वी आर वेरी कॉन्शियस ऑफ आवर बॉडी, ऑफ व्हाट वी आर डूइंग दिस। सो ऐसा भी है कि जब हम कभी हमारा जो अटेंशन है वो पूरे बॉडी पे बहुत, बहुत कम होता है, अनलेस कोई पार्ट हमारा बॉडी में पेन क्रिएट कर रहा है, पहले वो हिंट्स देता है वो पार्ट, और फिर वो पेन क्रिएट कर देता है। तो जब भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो बोलते हैं कि यार मुझसे ध्यान नहीं होता, जब जब मैं बैठता हूँ तो हजारों विचार आ जाते हैं, और कुछ लोगों को नींद आ जाती है। तो आपने जीवन में जिस चीज का भी दमन किया है, सप्रेशन किया है, नोन और अननोन, तो जब भी आप कॉन्शियस होते हो तो सबसे पहले वो चीजें रिलीज होना शुरू हो जाती है बॉडी से। तो हो सकता है कि हल्का पेन हो किसी को, या फिर एकदम, जैसे मुझे आज हुआ कि आई वॉज फुल ऑफ एक्सटेसी, मुझे बड़ा अच्छा, आई वॉज एंजॉइंग द सेशन लाइक एनीथिंग। तो ये भी कभी कभी होता है, यू विल गेट सेवरल, बताने का उद्देश्य है कि आप बहुत सारे इमोशंस से ट्रैवल करो, बिकॉज दिस मोमेंट्स आर highly meditative. Okay, so this will bring very softly, this will bring some emotions, या हो सकता है कि आपको बहुत अच्छा लगे, या ऐसा भी हो सकता है कभी कभी कि स्लाइड ऐसा लगे कि भाई यू आर नॉट इन द स्पेस जो आप करते हो नॉर्मली, आज आपका करने का मूड नहीं, आज आपका रिलैक्स करने का mood, ऐसा भी हो सकता है। बिकॉज दिस एक्सरसाइजेस आर वेरी सूदिंग, it will soothe your body, it will bring tremendous relaxation to your being. Okay, तो आज हम जो सर्कलिंग हैंड्स में, that is called as horizontal circling hands। हो सकता है कुछ लोग आज नए जुड़े हैं, तो एक छोटा सा रिव्यू उनके लिए कर दूं, आप भी देख लीजिए ताकि आपका रिव्यू हो जाएगा। तो सर्कलिंग हैंड्स का मतलब ये है कि वी विल हैव टू मूव आवर हैंड्स in a form of a circle। Okay, that is circling hand। But when we are moving our hands carry so much energy of our body। Our hands and our eyes carries most of the energy of our body। बहुत सारी चीजें ऐसी है कि आपने देखना 24 घंटे में आप कितने फंक्शंस ऐसे हैं जो सिर्फ हाथों से कर रहे हो। जैसे भोजन है, यू ईट विद योर हैंड्स, यू राइट विद योर हैंड्स, आप खाना आपके हाथों से बनाते हो। मीन्स दिस इज द मोस्ट प्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ योर बॉडी। तो इट कैरीज एनर्जी, ओके। एंड व्हेन यू आर डूइंग जो हमने कल सीखा, दैट इज कॉल्ड एज वर्टिकल सर्कलिंग हैंड्स। सो योर एनर्जी इज आल्सो मूविंग विद योर बॉडी, विद योर हैंड्स। इसके साथ में कल हमने ये सीखा था कि ये दिस इज कॉल्ड एज वर्टिकल सर्कलिंग हैंड्स, जो मैं खड़े रह के भी बताऊंगा एक बार आपको। ओके, एंड यू आर डूइंग इट कितनी, आज 24 घंटे, आज कल से लेके आज तक कितनी ऐसी चीजें हैं जो आपने कॉन्शियसली की, कितनी देर इन 24 घंटों में आप कॉन्शियस रहे हो सकता है कुछ लोग ज्यादा देर कर रहे हैं, कुछ लोगों को पता ही नहीं चला कि कल से लेके आज तक 24 घंटे कैसे। ओके, तो मेडिटेशन में हम लोग यही सीखते हैं, हमारे गुरु
मेरे गुरु है ओशो, उन्होंने यही सिखाया है कि स्टार्ट विथ योर बॉडी। ये एक बहुत बेसिक प्रिंसिपल में in listening to 25 years of Osho discourses, I have learned this thing. You have to start with your body. Okay? So, इसीलिए I am so fond of Tai Chi because body पे balance, body पे consciousness लाना, Tai Chi is the surest. It's very short way, है ना? तो आलसी आदमी कभी भी क्या है कि कोई भी नजदीक का रास्ता ढूंढ लेगा, उसको नजदीक का रास्ता ढूंढ लेगा कोई भी चीज पर। फॉर एग्जाम्पल माय फादर आस्क्ड मी फॉर ग्लास ऑफ वाटर, मैं मेरे बेटे को बोलना कबीर लेके आए, एक्चुअली मैं वो काम तो कर रहा हूँ उनका, लेकिन आई विल फाइंड द शॉर्टेस्ट वे ऑफ डूइंग। ओके, so Tai Chi is the shortest way and the most richest way of doing, of bringing consciousness to the body. And this circling hands is the most Tai Chi में सबसे आसान एक्सरसाइजेस है, सबसे आसान मूवमेंट्स है। Okay, these are called as Taoist movement. Tao, Lao Tzu, अगर आपने नाम सुना, Taoist, कोई भी चीज अगर आप Taoist करते हो, they are very simple. Taoist like principle है take it easy. Okay, these movements are very simple to do, but they bring tremendous transformation in your body, in your consciousness. So these are highly paid movements also. अगर कोई वेस्ट में अगर आप कोई सिखा रहा है, so much money from you. Okay, तो मैंने जिस मास्टर से सीखा है, इज एन वेरी वर्ल्ड फेमस, ब्रूस फ्रांसिस उनका नाम है, एंड ही हैज सो मच डेप्थ नॉलेज अबाउट मेडिटेशन, इसीलिए मुझे वो व्यक्ति पसंद है। तो आज की जो मूवमेंट्स है, इसको हम लोग बोलेंगे हॉरिजॉन्टल सर्कलिंग हैंड्स। कल हमने जो मूवमेंट्स देखी वो है वर्टिकल सर्कलिंग। ओके, दिस इज वर्टिकल सर्कलिंग हैंड्स, और आज हम लोग जो देखेंगे दैट इज हॉरिजॉन्टल सर्कलिंग हैंड्स। ओके, लेकिन इसमें कुछ चीजें बेसिक आप समझिए। सबसे पहली चीज, कल हमारे हाथ जो थे वो ये जो है, इसका डायरेक्शन जो था, पाम्स का जो डायरेक्शन था वो पैरेलल, आमने सामने था। ओके, आज हम, ये पति है और ये पत्नी है। My master used to say, this is husband and this is wife. तो वर्टिकल सर्कलिंग हैंड्स में दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, और हॉरिजॉन्टल हैंड्स में दोनों नीचे देख। Both the hands are facing downwards. This is the first group. Second group, ये इसकी एक टेक्निक है करने, जो कभी कोई रिवील नहीं करेगा। वो ये है कि this is the end point of my body. Okay, this यहाँ से, this is the end point of my body. This and this are the end. अगर मुझे कहीं से निकलना है, सीधा टेढ़ा सीधा अगर निकलना है, तो जो वॉल है मेरे यहाँ टच हो जाएगी। ओके, this is the end point of my body, and this is also called as end meridian. तो ये जो मेरिडियन है मेरा जो जिस डायरेक्शन में मैं कर रहा हूं, तो मेरा जो अभी राइट, जो आपको लेफ्ट दिख रहा है, ये वाला जो हाथ है, वो मेरे इस मेरिडियन को क्रॉस नहीं करेगा। मींस आई विल नॉट गो लाइक दिस, दिस इज क्रॉसिंग। इफ आई एम क्रॉसिंग
द मेरिडियन, यहाँ पे मेरे प्रेशर आ रहा है। आपने ये देखना है, क्योंकि मेरी बॉडी और एक फीमेल की बॉडी में बहुत फर्क है। ओके, तो आपने ये देखना है कि कहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि मैं यहां से फर्दर अगर मूव करूंगा या करूंगी तो मेरे यहाँ पे स्ट्रेस है। स्ट्रेस में थोड़ा सा भी इस पोर्शन का एहसास हो रहा है, देन उसके थोड़ा और अंदर ले लीजिए। यू डोंट हैव टू क्रॉस दिस। ओके, सो द मूवमेंट विल गो लाइक दिस। सी, मेरा ये जो हाथ है वो इधर से बाहर नहीं जाएगा और मेरा ये जो हाथ है वो इधर से बाहर नहीं जाएगा। दिस इज एन $1 million रूल टाई ची। जब भी हम टाई ची करते हैं तो ये जो मेरा जो हाथ है वो हमेशा कभी भी ये हाथ इस मेरिडियन को क्रॉस नहीं करेगा और ये जो हाथ है वो इस मेरिडियन को क्रॉस। ठीक है, टाई ची की जो बात की जो एक्सरसाइजेस है, तो कभी भी मेरिडियन क्रॉस नहीं करते, नो ट्रेसपासिंग, राइट? सो आई विल बी नॉट क्रॉसिंग द मेरिडियन, है ना? तब ये एक्सरसाइज का इफेक्ट आएगा। इफ इट इज क्रॉसिंग द मेरिडियन देन ठीक है, थोड़ी सी हाथों की एक्सरसाइज हो जाएगी, इसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। ओके, एंड कल हमने 3 टाइप के सर्कल देखे थे। एक स्मॉल सर्कल देखा था, एक मीडियम सर्कल देखा था और एक लार्ज सर्कल देखा था। तो व्हाट आई हैव डन इज कि most of the Chinese most of the masters of Tai Chi, very few master of Tai Chi knows about chakras in our body. Okay, we know about something about chakras, तो उसके डेप्थ में ना जाते थे। जो पहला जो स्मॉलर सर्कल है वो आपके नेवल सेंटर के नीचे या नेवल सेंटर के पास बने। ठीक है, स्मॉलर सर्कल नेवल सेंटर के पास बने। ओके, डन, गॉट इट। मिडिल सर्कल जो है वो नेवल के ऊपर और हार्ट के नीचे, बिल्कुल बीच में। ये जो गैप है यहाँ पे बीच में, बिल्कुल बीच में, ये मेरा नेवल है और यहाँ पे बना। ठीक है, ये हो गया मेरा मिडिल सर्कल। वहां पे मैं अपने हाथों को ज्यादा ओपन करूंगा ऐसे। स्मॉल में मैं कम ओपन करूंगा, मिडिल में मैं स्मॉल में 30, मिडिल में 50, ओके, और जो लार्जर सर्कल है वो हार्ट और यहाँ के बीच में, आपके हार्ट और, तो आई विल बी एक्सटेंडिंग माय हैंड्स 70%, 70%, this is 70%, this is 100%, this is 70%। ठीक है, ये एक रूल ख्याल रखना। और एक रूल ख्याल रखना, रूल नहीं है, प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल है, क्योंकि सही मूवमेंट आनी जरूरी है। अगर आप कोई भी टेक्निक कर रहे हो, चाहे वो ओशो की है, चाहे वो कोई मास्टर की है, सही टेक्निक करना बहुत जरूरी, राइट? सही टेक्निक पे बहुत ओशो है। आप विज्ञान भैरव तंत्र अगर पढ़ोगे तो टेक्निक एक लाइन की है, लेकिन करने में बरसों लग जाते हैं, क्योंकि वो सही टेक्निक जिस दिन आप करोगे उस दिन वो ओपन हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो डोंट क्रॉस द मेरिडियन। और तीसरा जो रूल है, आपके ये जो आप लाओगे इसको, ठीक है, इसको बहुत चिपका के नहीं लेना है, इसको एक सेफ डिस्टेंस, सेफ डिस्टेंस, एक बाउंड्री है आपके शरीर की, उसके बिल्कुल उसको टच ना करते हुए
उसको रिस्पेक्ट करके वो बाउंड्री को, तो जो डिस्टेंस है मैं आपको खड़े रह के बताता हूँ। ओके, ये जो डिस्टेंस है इतना, आपने अगर कोई भी, आप अगर कोई हाथ की मुद्रा बनाते हो, कोई भी हाथों की अगर मुद्रा बनाते हो, तो उसके एक डिस्टेंस पे ही, आपने बुद्ध की मूर्ति अगर देखी होगी तो वो मुद्रा ऐसी बुद्ध के शरीर से चिपकी नहीं है, वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ही वो मुद्रा आपके शरीर पे काम कर, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि कल जो हमने किया वो एक बार 3 राउंड्स स्टार्ट दिस फ्रॉम, कल क्वेश्चन था कि हाउ मेनी राउंड्स, तो स्टार्ट दिस एक्सरसाइज फ्रॉम 3 राउंड्स। 3 राउंड्स आर वेरी वेरी इजी, शरीर पे कोई प्रेशर नहीं आएगा। और फिर कुछ दिनों बाद, आफ्टर अ वीक you can make it 6, after a week you can make it 12, 24, you can, एक बहुत एक्सट्रीम अगर बात बता दूं तो यू कैन डू इट फॉर 1000 टाइम्स, ओके, आपकी मर्जी उतना करिए, बट बात ये है कि इसका मजा नहीं, इसका एसेंस पीते जाइए। 1000 बार करना है और स्वेटिंग हो रहा है और सर ने बोल दिया करना है, अब मैं गिर जाऊंगी नीचे और करूंगी, तो नो, जब तक आपको मजा आ रहा है, चेहरे पे जब तक हंसी है आप, तब तक कीजिए, आनंद में करो। इसलिए हम आनंद उत्सव सेंटर पे करते हैं, ओके, आनंद उत्सव के प्लेटफॉर्म पे मैं कर रहा हूँ, आनंद से करो, खुश होके करो, कोई भी ध्यान खुश होके करिए, हंसते खेलिए, खेलते खेलिए, हंसते खेलिए, ठीक है। So we will be doing first vertical hands 3 movements, 3 small, 3 medium, 3 large, फिर रिवर्स, ओके, रिवर्स आना इसके लिए जरूरी है। आपने कोई भी जो, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का, अगर इफ यू नो द क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो करंट जा रहा है और आ भी रहा है। एकदम सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो अपलोडिंग भी है और डाउनलोडिंग भी, वही वायर अपलोडिंग भी कर रहे हैं और सेम वायर डाउनलोडिंग भी कर रहे हैं। मैं बहुत बार ऐसा करता हूँ कि मेरे यहाँ कुछ डाउनलोड भी होता है, एट द सेम टाइम अपलोड भी हो रहा है टेलीग्राम पे, ओके। अगर अपलोडिंग ना हो, इंटरनेट बंद हो जाएगा, क्योंकि आपके कंप्यूटर से कहीं ना कहीं अपलोड हो रही है, बहुत सारी लोकेशन हो रहा है, बहुत सारी चीजें अपलोड हो रही है। सो दिस इज डाउनलोडिंग and this is uploading, or you can tell it reverse also, this is uploading and this is downloading, okay, दोनों भी सूरत में आपकी बॉडी को फायदा है, okay. तो लेट्स स्टार्ट, जस्ट खड़े हो जाएं सब एंड जस्ट शेक योर बॉडी, शेक योर बॉडी, अलाउ योर बॉडी टू बी रिलैक्स। देखो कहीं पे टेंशन है या, sway your body like this, sway it sideways, sway करके इसको, हाँ, देखिए आपकी रीढ़ की हड्डी पे, फिर हाथों को स्प्रे करिए, ओके, हाथों के साथ आपके शरीर को भी, या तो फिर ऐसे ही शरीर को स्प्रे करिए।
है ना? This exercise, always do this exercise. खड़े हैं कहीं पे, पैरों को स्ट्रेट कर लीजिए, पैर ऐसे नहीं होंगे, अगर ऐसे पैर है आपको एसेंस नहीं आएगा, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, पैर हमेशा ऐसे होना चाहिए। ओके, एंड स्टे योर बॉडी। कहीं पे भी खड़े हैं, ये क्या हो रहा है मालूम है? क्योंकि जब मैं सामने जा रहा हूँ तो एनर्जी मेरी राइज हो रही है, और जब मैं पीछे आ रहा हूँ तो एनर्जी मेरी डाउन जा रही है ना? नीचे जा रही है, ये पीछे, ये ऊपर जा रही है, ये नीचे जा रही है। एनर्जी का जो मूवमेंट है आपके बॉडी में कंटिन्यूअस फ्लो है, आप थकोगे नहीं, है ना? थकोगे। स्वे ओके, नाउ रिलैक्स, कंधे एकदम रिलैक्स, एकदम जैसे बिल्कुल मिट्टी का लौंदा होता है ना, वैसे रिलैक्स एंड वेरी कॉन्शियसली अपने आप रेज योर हैंड, raise your hand and start the smaller step. Very conscious. Become aware of your palms, this log-on points. Okay, become aware of that point. You breathe from your mouth. You can breathe from your mouth. You can breathe from your mouth. Yes. Now the middle circle. मिडिल सर्कल जो है आपके पेट के पास से तो आपके थर्ड आई तक जा सकता है। ओके, आपके पेट से आपके थर्ड आई तक जा सकता है, बट डोंट, हाथों को पूरा सीधा करने की जरूरत नहीं है। 70% 30% बेंड रहेंगे। योर एल्बोज आर पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स, ऑलवेज always your elbows are pointing downward and something has started tickling in between your hands. And the third, the larger one, और ये सिर के ऊपर से जाएगा और आपके लोअर पार्ट्स जेनिटल्स से के नीचे से जाएगा। और कीप द डिस्टेंस मेंटेन व्हाइल यू कॉन्ट्रैक्ट। हाथों को थोड़ा सा बंद करिए, जब आप बाहर आते हो हाथों को खोलना है और थोड़ा सा बेल्ट करना है। यस, जैसे आप चालू हो जाएंगे हाथों में जो एनर्जी है वो आपके सारे शरीर में फैलना शुरू। ओके, नाउ रिवर्स। Unwinding is very necessary. Unwinding. 3, and now this middle one. Unwinding, middle. One more time, unwinding. Okay, now the smaller, chota one. Start from the smaller, always. Always start with small. One more time. Okay. Now, आपके हाथ जमीन की ओर and move towards the right. Start with the right. Okay, this is anti-clockwise.
नीचे, नीचे और छोटा, छोटा और नीचे, बहुत छोटा, स्मॉल सर्कल। ओके, 70 पर आपके हाथ 70% बेंड है, देखिए 70% बेंड है, स्ट्रेट नहीं है। And the elbows are pointing downwards. Yes, this movement will bring so much energy to your body. So much energy. It will cleanse the aura. Yes, it will cleanse the aura. All this vertical circle, horizontal circle, and the full circle will cleanse your aura like anything. Okay, now the middle one. Upar. Yes, a little more, 50%. हाथों को 50% खोलना है. This is the thumb rule. 50% you have to open. और हाथों को एकदम. Okay, shrink your hands. Yes, while it comes, and expand your hand. Shrink and expand. आप भूल जाते हो, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम. परफेक्शन के इसमें मत चाहिए. ओके, अगर आपको 10% भी आ गया, इसको ठीक. And now the large, the large. Large. My master used to call it a large peg. 3069. A large peg. Okay, now reverse. Shrink your hands. Your hand should not touch your body while doing any of the circle. It should not touch your body. Okay, now the middle hand, middle, शरीर के बीच में. ओके, और ये दोनों हाथ एक साथ जा रहे हैं. ये मियाँ बीवी को कभी अलग नहीं करना. मियाँ आगे जा रहा है, बीवी पीछे आ रही है, साथ. Together. Together. Okay, now this numbers. Okay. Together. Yes. Okay. Always end here. यहाँ पे एंड नहीं करना, हमेशा यहाँ पे end. यहीं से स्टार्ट करना और यहीं पे एंड करना. ओके, नाउ मियाँ बीवी को आमने सामने लेके आ जाएंगे. लेट देम सी ईच अदर. Inhale, exhale. Inhale, inhale and expand. Exhale and contract. One more time. Inhale and expand. Exhale and contract. Now, let the wife and husband hug each other at your level. Close your eyes. Breathe from your mouth. You can sway your body a little.
and just relax. Hands and the husband and wife and rub. Okay, and you can shake. You can shake the excess energy from your body. If you are doing access consciousness, this is called as clearing statement. It is clearing. Markima will be happy to hear it. It is a clearing statement. It clears. It clears the excess energy from you. Right? So, I'll take my chair and okay, you might be feeling a little perspiration. कभी भी AC ऑन करके इस एक्सरसाइज को नहीं करेंगे तो it will be okay. Don't put on your ACs while you are doing this exercise. Let the perspiration go because let the toxins release from your body. Yoga में कहीं भी not in meditation I say when you are doing yoga or any physical exercises AC जितना बंद रहेगा उतना will benefit your body. Let the sweat go. Okay. So फिर से एक बार पूरा रिपीट कर दो मैं कि this is horizontal circling hands, this is wife, left is wife and right is me. दोनों को और जब आप लेके जा रहे हो तो ऐसा नहीं कि मेल आगे निकल गया और वाइफ पीछे है। ये भी एक मूवमेंट है, ये भी एक मूवमेंट है। ये कुछ अलग 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 लेवल में बहुत बाद में हम लोग इसको सीखते हैं। तो let the husband and wife travel together. Let the husband and wife travel together. आपको तो श्रिंक करना है, पास में जब आते हैं तो श्रिंक, 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 ओके। So this is the smaller which is done below the navel or at the navel. Okay, middle is at Manipur chakra. This is here is Manipur chakra. This is the middle of our torso, and the third is between heart and कंठ, कंठ और हार्ट के बीच। ठीक है, हाँ बहुत सारी बार ऐसा होता है कि ये जो मूवमेंट है ये नीचे से ऊपर आ रही है। इट्स ओके, इट्स ओके। ऐसा नहीं है कि एक स्ट्रेट लाइन नहीं है। सब लोगों के शरीर एक जैसे नहीं होते हैं, कभी कभी बैलेंस का प्रॉब्लम आता है तो ऊपर नीचे जा रहा है तो ठीक है, बट उसको आपको क्या करना है, उसको ऊपर लेके आने की कोशिश करनी है कि एक पैरेलल लेवल में रहे। ठीक है, कल हम tomorrow will be the last day, we will be seeing the full circle Taoist movements, or we call it circular hands, full circle circular hands. Right? Thank you very much. Practice this. इसको ऐसा कुछ करो कि बहुत repetitions हो, इससे बहुत repetitions हो। Start from 3, 6, 12, 24, 48, उसको फिर multiply करते हैं। Okay? Thank you. Thank you. कल मिलेंगे फिर से। Okay. You can join in the morning also. Thank you. Bye. Bye. Thank you all for joining. Thank you. You all enjoyed the sessions. Any feedback if you want to give, you can post on the group. I'll be opening the group window in some time. And if you have any suggestion, any feedback, you can post there.
And yes, and soon, because tomorrow we'll have the last session of it, and we'll be posting our upcoming programs also. Yeah. Join that also. Hmm. Thank you. Thank you. Thank you.